श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। तो आ गई है शर्तिला एकादशी, उसके साथ में आ गई है मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे इसमें क्या नई बात है। तो इसमें नई बात ये है फ्रेंड्स, मकर संक्रांति साल में एक बार आती है, लेकिन संक्रांति जो आती है महीने महीने आती है। तो फ्रेंड्स इसमें एक विशेष दुर्लभ योग बन रहा है, ये संयोग बोल सकते हैं। वो संयोग क्या है फ्रेंड्स, तो एकादशी कब है और मकर संक्रांति कब है, इसमें क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है और हमको क्या क्या सावधान रखने हैं, क्या पुण्य बढ़ाने हैं और कौन से पाप हमको नहीं करने। तो फ्रेंड्स चलिए आपको मैं संयोग के बारे में पहले बात कर ली होती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें संयोग ये बना है कि शर्तिला एकादशी आ रही है 14 जनवरी को और इसी दिन आ रही है मकर संक्रांति। ये दुर्लभ संयोग और योग बना है, कम से कम 22-23 साल के बाद बना है। ऐसा संयोग 22-23 साल के बाद आ रहा है। तो देखिए 13 जनवरी को प्रारंभ हो जाएंगी एकादशी, 3:17 पे शुरू हो जाएंगी, तो समाप्त होगी 14 जनवरी को 5:52 शाम को। तो आपको 13 को ही चावल नहीं खाने हैं, ठीक है। और इसकी महिमा जो है, इसकी महिमा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान, बता रहे हैं कि अगर हमने किसी की चोरी किए, निंदा किए, गौहत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी अगर हमने किए हैं ना, तो हमको नरक में जाने से रोकने वाली ये एकादशी है। तो इसके बिना परिश्रम के अगर आप कुछ, अब हम तो कलयुग में ऐसे भी परिश्रम करना कम ही चाहते हैं, तो अगर बिना परिश्रम के अगर कुछ हमको मिलता है वो है हमको ये एकादशी का करने वाला पुण्य, स्नान, दान। तो कैसे करना है, तो इसमें पुलस्त ऋषि बताते हैं, पुलस्त ऋषि बता रहे हैं कि यह गोपनीय है, अति दुर्लभ है, गोपनीय है। देवताओं को भी इसका रहस्य, ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक कि इंद्र को भी इसका रहस्य नहीं पता है। देवताओं ने किसी को भी नहीं बताया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है। देखो पुलस्त ऋषि बता रहे हैं कि हमको भगवान को, आप जो भगवान को आप मानते हो उन भगवान को आपको भोग लगाना है, तो तिल मिश्रित करके लगाइए, काला तिल, ठीक है। और तिल मिश्रित करके भोग लगाइए। नैवेद्य जो लगाते हो तिल के चावल खिचड़ी बनाइए। मतलब अगर आप खिचड़ी बनाते उसमें थोड़े से 10-15-20 ऐसे काले तिल डाल दीजिए। खिचड़ी भगवान को भोग लगा सकते हैं आप, लेकिन तिल मिश्रित ही अन्न आपको पकाए और तिल मिश्रित अन्न ही भगवान को भोग लगाना है। इस दिन का इतना अच्छा पुण्य बताया गया है। कीर्तन करें इस दिन, तिल भरकर किसी पात्र में तिल भरकर आप दान कर सकते हैं किसी आवश्यक मनुष्य को, गौर गरीब को, या फिर आप चाहे तो ब्राह्मण को। जानवर को, पशु पक्षी को भी आप इस दिन तिल का दान कर सकते हैं, गरीब को भी दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। जो आपको लगता है ये सही है, पात्र है और गरीब है, आप इस दिन दान कर सकते हैं। मेरा स्नान की बात, तो स्नान कब करना है आपको एक बात याद रखनी, अगर आप स्नान करेंगे तो भी आपको इस दिन स्नान में भी आपको काले तिल का पेस्ट बना लेना है, मिक्सर में पीस के उसी को पूरे शरीर में मल देना है, उससे आपको स्नान करना है। दान भी तिल का करना है। जो अन्न अगर आप दान करेंगे तो उसमें काले तिल मिला के दान कीजिए, या तो एक पात्र में तिल भर के तिल का भी दान कर सकते हैं इस तरह से। और आपको पता है, आप इस दिन अगर किसी को तिल दान करते हैं और वो तिल दान आपने किए और उसने अगर इसके पौधे उगाए, जितने पौधे जितनी शाखा है उसकी होगी, उतने पीढ़ी आपकी, उतने जितनी शाखा है उतने जन्मों तक आपकी पीढ़ी उस स्वर्ग में वास करती है। तो इसकी इतनी महिमा है, जितनी शाखा होंगी उतना पुण्य आपको मिलता है, उन्नति होती है। इसका नाम ही शर्तिला एकादशी क्यों पड़ा, इसके बारे में हम जानते हैं। शर्तिला मतलब 6, तिला मतलब तिल। तो 6 तरह से हमको तिल का उपयोग करना है। पहले मैंने आपको बताया खाने में, पीने में, और जब वो पानी पीते हैं उसमें भी आपको काला तिल मिला देना है 14 जनवरी को। उसके बाद नहाने में मैंने आपको बताया पेस्ट बनाना है काले तिल का और पूरे शरीर पे मलना है। वैसे भी हम साबुन तो साबुन से तो नहा नहीं सकते, तो आपको तिल के पेस्ट से नहाना है। तो ऐसे भी हमको एकादशी में तिल से या आंवले के चूर्ण से नहाना होता है। इस तरह से आपको उपटन बनाना है और पूरे शरीर पे मल देना है। हवन करना है हमको, काले तिल से हमको हवन करना है। तर्पण करना है, तो आप बोलेंगे तर्पण कैसे करना है, तर्पण आपको इस तरह से करना है, जैसे 7वां अध्याय पढ़ लेना है गीता जी का। वो 7वां अध्याय पढ़ने के बाद आपको अपने पितरों को दक्षिण दिशा के मुँह करना है आपका, और बोलना है तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो। पहले 7वां अध्याय बोल देना है, उसमें थोड़ा काले तिल डाल देने हैं, तुलसी का पत्ता डाल देना है, तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है। 14 जनवरी को क्यों, तो एकादशी है,
तो जो पत्ते नीचे गिरते हैं उसी को लेना है। कभी तुलसी माता को पवित्र या बासी नहीं मान देते हैं, उसमें डाल देना है। और हो सके तो कुशा मिले तो कुशा लेना है और आपको इस तरह से बोलना है। उसके बाद ही आपको दक्षिण दिशा को मुँह करना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करने के बाद आपको ये जल अर्पण कर देना है अपने पुत्रों के निमित्त। इस तरह से हो गए। ऐसे करने से आपके पूरे दरिद्र कष्ट दूर हो गए। इसमें कुछ भी संदेह ना करें। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे करना है। खाने में, पीने में, नहाने में 3 जगह हो गई। दान करने में भी, हवन करने में मैंने बताया हवन भी करना पड़ेगा, इसका दान भी करना पड़ेगा। खाने में, पीने में, नहाने में वैसे ही हो गई है। और दान में, तर्पण में, ठीक है, तर्पण भी हो गया। खाने में, पीने में, नहाने में, दान में, तर्पण में और हवन में हो गई 6 जगह। इस तरह से 6 जगह इसका नाम है षट तिला एकादशी। इसका मतलब होता है। हो गया। अभी आपको सुननी है इससे क्या होता है। इससे होता है हमारे दरिद्र का नाश। दरिद्रता चाहे धन से हो, चाहे विचारों से हो, चाहे चरित्र से हो, किसी तरह से भी हमारे दरिद्रता अगर हमारे शरीर में है तो इससे वो नष्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी चावल लेना है और उसमें थोड़े से मिला देने हैं काले तिल और शिव जी पे चढ़ा देना है। इस दिन चढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत ही बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको दूध से स्नान करना है श्री कृष्ण भगवान को, जिससे आपकी 6 पीढ़ी वैकुंठ में वास करे। और इस दिन एक विशेष बात, आपको पराया अन्न नहीं खाना है संक्रांति के दिन, नहीं तो आपके 6 महीने का पुण्य नाश होता है पराया अन्न खाने से। याद रखिए। तो 14 को ही आपको स्नान करना है। 20 घंटे आगे पीछे तक पुण्यकाल शुरू होता है। पुण्यकाल कब तक रहेगा मैंने आपको बताया है। 16 घंटे पहले से ही पुण्यकाल शुरू होता है और 16 घंटे के बाद तक रहता है। मतलब 16 घंटे पहले शुरू हो गया है तो शुरू हो जाएगा 14 से ही। तो और 15, 14 2 दिन रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे 14 को स्नान करें, 15 को स्नान करें, इस तरह से 16 घंटे पहले 16 घंटे बाद तक पुण्यकाल रहता है। तो स्नान 14 को कर लेना और 15 को भी आप कर सकते हैं। दान भी आप 14 को 15 को 2 दिन कर सकते हैं। और खिचड़ी कब खाना है, बोले खिचड़ी कब खाना है, व्रत 14 को करेंगे आप तो खिचड़ी आपको खाना है 15 को, ठीक है। दही चूड़ा जो भी खाते वो इस दिन आपको क्या करना है 3 बजे से। और देखिए दान करने का समय में मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को दान करना है। और 15 को पारायण करना है। आपने कैसे को उपवास किया तो आपको पारायण कब करना है, सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको पारना कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर लेना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेना है। इस तरह से करने से आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके इस दिन प्रयास करें आपको ज़मीन पे सोए हो सके तो, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साबुन से नहाना है, ब्रश ना करें इस दिन। ब्रश करना है तो आपको किससे ब्रश करना है, तो आपको बबुल कलेक्टर से ब्रश करना है, वो भी 1 दिन पहले तोड़ के रख देना है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बताई जानकारी। श्री स्वामी